जयपुर में करीब 30 साल बाद हुई नगर निगम हेरिटेज की दूसरी साधारण सभा की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। इतना ही नहीं, कांग्रेस के पार्षद भी दो गुटों में बंट गए। हंगामे के बाद हेरिटेज निगम की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। सदन हमेशा बहुमत से चलेगा। नगर निगम हेरिटेज की साधारण सभा में हंगामा। बैठक शुरू होते ही बीजेपी पार्षदों ने जताया विरोध। दो खेमों में बंटे कांग्रेस के पार्षद। तस्वीरें जयपुर हेरिटेज नगर निगम की है, जहां एक तरफ पार्षदों में हाथापाई हो रही है तो दूसरी तरफ प्रस्ताव में मत विभाजन की मांग हो रही थी। सदन में काफी गहमागहमी थी। करीब 3 साल के लंबे इंतजार के बाद नगर निगम की दूसरी साधारण सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें अवैध बूचड़खाने और मीट की दुकान हटाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स के गठन के, सफाई कर्मचारियों के लिए डिस्पेंसरी और जन औषधि केंद्र खोलने, इसके अलावा पार्षदों को इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर देने और 208 पदों की स्वीकृति समेत 7 प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी। लेकिन बैठक शुरू होते ही बीजेपी पार्षदों ने विरोध करना शुरू कर दिया। बीजेपी को यहां कांग्रेस के सिविल लाइंस के पार्षदों का समर्थन मिला। हंगामा करते हुए बीजेपी पार्षद वेल में पहुंच गए। इस दौरान विधायक गोपाल शर्मा और विधायक बालमुकुंद आचार्य सदन में मौजूद थे। हालांकि हंगामा बढ़ता देख मेयर सदन को स्थगित करके चली गईं। कि जयपुर को मैं ये कह रहा था कि ये मर रहा है, ये इसलिए कह रहा हूं कि 4 दीवारी जगह जगह से अंदर के मकान जर्जर हो चुके हैं, ढह रहे हैं, कहीं पर सफाई नहीं है। आप बताइए कि एक व्यक्ति मृत्यु का प्रमाण पत्र लेकर के आए, बाल छिले हुए हैं, पिताजी याद कर रहा है और उससे ये कहा जाए कि इतने पैसे दोगे तो जो बहुमत होने का दावा कर रहे हैं, जो महापौर जी को हटाने का दावा कर रहे हैं, जो महापौर जी के पक्ष में बहुमत होने का दावा कर रहे हैं, उसमें कहीं मैं शामिल नहीं हूं। मोटा बजट जिसको शहर को सुंदर सजाने का इतना बड़ा काम, केंद्र सरकार की इतनी योजनाओं का लाभ आपको घर बैठे मिलता था, पिछली सरकार ने तो नहीं किया, लेकिन केंद्र सरकार जो भेज रही थी वो भी नहीं पहुंच पाए। जन कल्याणकारी काम थे या हमारे शहर को सुंदर बनाने का स्मार्ट सिटी का काम था। और आज तक हम अभी तक कचरे से जूझ रहे हैं, आज तक नालियों के लिए जूझ रहे हैं, आज तक हम लोग मवेशियों के लिए जूझ रहे हैं। लेकिन मैं आपको निवेदन कर देता हूं, यहाँ वह चर्चाएं करो जो शहर को तुरंत प्रभाव से स्वच्छ और स्वस्थ कर सके। निगम में हंगामे के बीच मामला तब और चर्चा में आ गया जब बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने बोल दिया कि यहां पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। हम चाहे जिसको जैसे भी आचरण कर सकते हैं, सड़क को चाहे जब रोक सकते हैं, चाहे जहां हम हटवाड़ा लगा सकते हैं। तो मैंने कहा कि जयपुर को मिनी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। इसका आशय है कि इससे क्या होगा कि आर्थिक गतिविधियां रुक जाएंगी। आज पाकिस्तान के अंदर किसी तरह का आर्थिक विकास है ही नहीं, कहां भारत कहां पाकिस्तान। और कहा कि हम ये नहीं बनने देंगे, वो नहीं बनने देंगे। मैं तो ये नाम भी नहीं लेना चाहता, मैं तो हिंदुस्तान का नाम लेना चाहता हूँ, भारत का नागरिक हूँ, भारत का नाम लेना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन का आदमी हूँ, इंडिया का नाम लेना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ। दरअसल मामला तो यूडी टैक्स का था और ये मामला निर्माण से जुड़ा था, जिसमें कंपनी को ठेका दिया गया था। लेकिन इस बयान से मुद्दा सुर्खियों में आ गया। पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से कांग्रेस विधायक और पार्षद महापौर को कुर्सी से हटाने में लगे हैं। मुनेश गुर्जर के सामने दोहरी चुनौती है कि एक तरफ निगम चलाना है तो दूसरी तरफ अपनी कुर्सी भी बचानी है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेश दादीज की रिपोर्ट।